ये खूबसूरत नज़ारे और वीडियो का टाइटल अगर आपने गौर से देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रैवल डायरीज़ हैं और हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। जी हाँ, जा रहे हैं से मुराद ये नहीं है कि मैं ये ट्रिप अभी रिसेंटली कर रही हूँ, बल्कि जा रहे हैं से मुराद ये है कि ये ट्रिप मैं आपके साथ रिसेंटली शेयर कर रही हूँ, यानी आप इस ट्रिप में मेरे साथ अब जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि हम गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ कहाँ गए और हमने कितना मज़ा किया। आप भी इस ट्रिप को एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये ट्रिप तो हमने किया ही था, लेकिन एक और ट्रिप भी हमने इसके बाद वाले साल में भी किया था। इस ट्रिप पे हम 3 बहन भाई गए थे और दूसरे ट्रिप में हम सारी फैमिली गए थे। एनीवे, उस ट्रिप की इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको तब दूंगी जब उस ट्रिप की वीडियोस आपसे शेयर करूंगी। और इस ट्रिप के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी मुश्किल से हमें इजाज़त मिली थी भाई। पेरेंट्स का कहना था कि नहीं तीनों बच्चे जाएंगे, उनके लिए तो बच्चे ही हैं, हम तीनों बच्चे जाएंगे, कैसे जाओगे अकेले इतना दूर गाड़ी में। लेकिन इतना मज़ा आया इस ट्रिप पे, इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। पहले तो ये एक रोड ट्रिप था और हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग कर ली थी कि हमने कहाँ ठहरना है, तो हमने बुकिंग्स करवा ली थी। और हम लोग निकले सुबह सवेरे क्योंकि हमने पहुंचना था गिलगित, और वहाँ पहुंचने के लिए ऑब्वियसली हमें लगातार ट्रैवल करना था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है। साथ साथ मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी कि कितना फ़ासला है और हम कब कहाँ पहुँचे। इस वक्त हम लोग निकल रहे थे नारान की तरफ। हमने जाना था नारान, बाबूसर टॉप और वहाँ से आगे गिलगित की साइड। और साथ साथ इतने खूबसूरत नज़ारे, इतनी प्यारी रोड्स, इतनी साफ़ सुथरी नई बनी हुई कि देख के ही मज़ा आ रहा था। तो आप भी देखें कि किस तरह से हम लोग पहुँचे नारान और वहाँ हमने जाके नाश्ता किया। वो वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगी कि नाश्ता कहाँ से किया और क्या किया। हम लोग इस ट्रिप पर अक्टूबर के मंथ में गए थे और हम लोग बहुत सुबह निकले थे, बिल्कुल फजर के अजान के वक्त इस्लामाबाद से निकले थे हम, और एबटाबाद से होते हुए हम लोग नारान निकले और हमने नारान पहुंचकर जो है वो नाश्ता किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में घिरी हुई आपको नारान की वैली नज़र आएगी। हर तरफ जो है वो बहुत छोटी छोटी शॉप, टीन की चादरों की बहुत ज़्यादा दुकानें बन चुकी हैं, होटल बन चुके हैं। और सीज़न में बहुत रश होता है यहाँ पे, ऑफ सीज़न जाएंगे तो रश थोड़ा कम मिलता है। बट रोड छोटी है, हर तरफ होटल बना दिए हैं, तो जितना टाइम गुजरता जा रहा है उस हिसाब से इन्होंने बहुत रश कर दिया है यहाँ पे। तो अगर आप इस सड़क से निकलते हैं और आगे जाते हैं तो आगे आपको बहुत खूबसूरत यहाँ की सारी जो है ग्रीनरी, पहाड़ और पानी नज़र आता है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है। डिफरेंट लग रहा है। गर्मियाँ होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा होटल आए होते हैं ना। गर्मियों में यहाँ पे बहुत सारे वो लगे होते हैं ना, होटल्स वैसे खुले उन्होंने लगाए होते हैं यहाँ तो भी। हाँ, मतलब किन्हीं जगहों तो भी बस पक्के होटल जो बने हुए वही है ना। ये नहीं ये तो बाजार है ना। आपको कहते बड़ी रौनक होती है, बड़ा बाजार यार, वो तो उमर अब सीजन में होता है ना, ये तो ऑफ सीजन है। क्या रौनक होती है, इतना अजीब सा बाजार है। फिर इस तरह नहीं लगता होगा तुम्हें, नहीं पता चल रहा है टाइम। दुनिया आई हुई होती है, अब तो खाली है, यहाँ तो गाड़ियों की जगह नहीं होती, जीपें खड़ी हैं। ये सारे होटल चले, इतनी जीपें खड़ी होती हैं यहाँ पे, आप जीपों में होते, लोग फिर रहे होते हैं तरह। हम बेसिकली बाज़ार को बाईपास करके निकल गए थे आगे, और फिर हम वापस आए बाज़ार में, जो थोड़ा रशी एरिया है, जो छोटी रोड है उस पर। और हमने सिलेक्ट किया एक होटल, कोई सा भी, कोई इतना ख़ास हमें पता नहीं था कि कौन से होटल पे अच्छा नाश्ता मिलेगा। तो हम आए थे होटल सैफल मलूक एंड रेस्टोरेंट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे। और हमने बहुत सिंपल सा नाश्ता ऑर्डर किया था, बिकॉज़ हम बहुत हैवी नहीं होना चाहते थे, बिकॉज़ अभी बहुत सफ़र रहता था। तो
हम लोगों ने ऑर्डर किया था पराठे और ऑमलेट, और साथ में हम लोगों ने करनी थी अपने घर में बात और देनी थी अपडेट कि अभी हम कहाँ हैं, क्योंकि हमें साथ साथ अपने पेरेंट्स को बताना था कि हम खैरियत से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। प्रॉब्लम एक ही आती है कि इन एरियाज़ में सिग्नल्स का बहुत इशू होता है, तो वो अगर आपको जहाँ सिग्नल्स मिलते हैं तो आप गनीमत समझते हैं कि अपने घर वालों को अपनी खैरियत की इत्तला देते हैं। अब वो मुझे ताने मारते रहे सारा टाइम, सोने नहीं दिया है। और उसके बाद आगे मानसेरा से फिर यहाँ नरान भी पहुँचे, टाइम पे पहुँच गए। बस अभी आगे गिलगित अभी देखता हूँ मैप में कि कितना टाइम था। यहाँ तो मैप के टाइम से पहले ही पहुँचे। बोर्ड में बैठ के तस्वीरें खिंचा लेते हैं ना। टीचर होने से पूछा और ये है एक ग्लेशियर जो कि ऊपर से पिघल कर नीचे आया है, तो काफ़ी मिट्टी लग चुकी है इस पे, लेकिन ये आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स में, और अब ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। ये वाला पुल टूटा था। ये वाला पुल टूटा है। ये पे हम किस पे गुजर चुके हैं ना। ट्रैक्टर को देखो सामने अरे ये किधर पे जा रहा कर है। हिलने का भी मजा आता है। कल्प्रिट जो हम इस पे एक दफा गुजर चुके हैं, हम जा रहा हूँ। एक ट्रक था, भारी गाड़ी की ट्रक गुजरा था। गिरा तो नहीं होगा उसमें। ट्रक था, ट्रक। इस तरह का मसला हो जाए, बड़ा मसला हो जाता है, पता है? बेचारे जो आए हाँ, लोग बड़े फार हुए। 2-3 बंद हो गए। पिक्चर्स खींची है ना मैंने, तो देखने वाले बोर हो जाएंगे। इस तस्वीर से कोई बोर हो ना तो पागल ही होगा। पुल की खींच रास्ता कौन सा है? सीधा जाना है? पानी में जा रहे हो। मैं ज़्यादा एम्बिशियस हो गया था अपनी वैगन आर को लेके। ये पुल है अल्फ्रेड, जो हम इस पे एक दफा गुजर चुके हैं, हम चाह रहा ये टूटा किस रहा है? भारी गाड़ी की। ये कोई गिरा तो नहीं होगा इसमें? जख्मी तो नहीं होगा? Dangerous bridge. बिस्मिल्लाह बच्चों का
अभी लेक आ रही है ना उमर, हम उतरेंगे वहीं पे। आगे जाऊँ? हाँ आगे लेक आएगी। यही तो मतलब कह रही थी, इतना प्यारा पानी है नीला। ये ग्रीन एरिया में आ गए ना, दिस इज वो कोई वो बना रहा है ड्रोन। लुलू सर लेक, वो नाम से ही ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रास्ते में आती है लुलूसर लेक। ये लेक जो है वो काहान वैली का ही पार्ट है और ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स लॉन्ग है। बहुत ही खूबसूरत लेक है, आप देख सकते हैं कितना साफ़ शफाफ पानी है इसका। साइडों पे इसके पहाड़ हैं। चूँकि हम अक्टूबर के मंथ में गए थे तो ग्रीनरी कम थी, लेकिन फिर भी लेक उसी तरह से खूबसूरत है। तुम्हारा दुपट्टा झील के पानी से मैच कर रहा हूँ। मैं तो काम मुझे सबसे प्यारी झील लगती है यार, ये झील मुझे बहुत प्यारी लगती है। इतना प्यारा पानी मैंने कभी नहीं देखा। वैसे तो रोड के साथ साथ झील आपको नज़र आती है, लेकिन ये जो स्पॉट जहाँ हम रुके हैं, यहाँ जब आप नीचे जाते हैं तो आप झील के पानी के काफ़ी करीब चले जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम लोग नीचे जाएंगे और वहाँ से झील कितनी खूबसूरत नज़र आएगी वो भी आप देख पाएंगे। और उस पत्थर पे बैठते हैं यहाँ सब हर किसी अपना पकड़ा। चलो तुम्हारे मेरे पास कैमरा नहीं है। सेल्फी होने से अभी कवर उतारना पड़ेगा। कवर उतारूंगी तो फ्रंट से दिखाएं इसको। आजा।
और फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप पे। एपिसोड यहाँ पे एंड हो रहा है लेकिन जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, सो स्टे ट्यून्ड।